हेलो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। आज की हमारी स्टोरी है बहू बनी बेटी। बाहर गली में हुड़दंग की आवाज़ सुनकर ही वो डरी सहमी सी अपने कमरे में जा दुबकी थी। घुलंडी के दिन मस्तानों की टोली ने अपनी ही धुन में मस्ती के गीत गाती, ढोल बजाती, होली है की आवाज़ से पूरी गली को गुंजमान कर रखा था। रंग बिरंगे किंतु बदरंग से चेहरे और चेहरों पर पुते रंगों के कारण आसानी से किसी को भी नहीं पहचाना जा सकता है, लेकिन फिर भी अपनी ही मस्ती में मस्त, कभी रंग बरसे भीगे चुनर वाली तो कभी होली के दिन फूल खिल जाते हैं गाते हुए, इधर डरी सहमी सी अपने कमरे में कैद ईला। अब उसे पहले जैसा डर तो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी वो होली है कि आवाज़ सुनते ही भीतर तक कांप गई थी। कुछ बरसों पहले तक तो वो इतनी घबरा जाती थी कि तत्काल ही उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता था, जहाँ वो कई दिन के रिहेबिलिटेशन के बाद घर लौटती थी। ऐसा नहीं है कि बचपन से ही ईला ऐसी थी। बचपन में तो वो खुद भी बहुत शरारती थी और होली वाले दिन तो पूरी शैतान की नानी। कई दिनों से वो होली की तैयारी में लग जाती थी। मोहल्ले भर के लोगों के होली के उपनाम, किस भाभी को कैसे रंग लगाना है, किसको कब पानी में गिराना है और किस पर कब गुब्बारों की मार करनी है, बस इसी तरह की प्लानिंग करती रहती थी वो। और घुलंडी के दिन तो उसकी धमा चौकड़ी देखते ही बनती थी। उसकी दादी हमेशा चिल्लाती थी उस पर, हमेशा कहती थी जाने कब अक्ल आएगी इस लड़की को। ऊँट की जितनी हो गई है लेकिन अक्ल धेले भर की नहीं, कल को ससुराल जाकर नाक कटवाएगी हमारी। और ईला यह सब सुनकर मुंह बनाकर भाग जाती थी। ईला पूरे 20 बरस की हो गई थी। सब लड़कियों की तरह उसके ब्याह की भी बातें होने लगी थी। अब वो सुनकर शर्माने लगी थी, लेकिन शरारतें उसकी कम नहीं हुई थी। अभी भी वो एक बच्ची जैसी थी। एक दिन केलकर जी अपने लड़के सुबोध के लिए ईला को देखने आए। गली में घुसते ही उन्होंने मकान का पता पूछा तो वो चुलबुलाती सी अपनी ही मस्ती में गाती केलकर जी को लेकर अपने घर आ गई थी। उसको नहीं मालूम था कि वो उसे ही देखने आए हैं। बातों ही बातों में उसे पता चला कि वो तो उसे ही देखने आए हैं, तो वो घबरा गई और सोचने लगी कि अब क्या होगा। फिर सोचा होना क्या है, जो होगा वो अच्छा ही होगा। अपनी मस्ती में मस्त रहो। जब उसे थोड़ा सा सजा संवार कर उसकी माँ केलकर जी के सामने लेकर आई तो केलकर जी की भी हंसी निकल गई। हंसते हुए उन्होंने कहा, अरे ये तो अभी मुझे घर लेकर आई थी, तो ये है हमारी होने वाली बहू, लेकिन मैं तो इसे इसके नाम से ही बुलाऊंगा भाई। अच्छा, नाम तो बताओ अपना। वो धीरे से बोली, ईला। ओह, बहुत ही प्यारा नाम है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। और फिर उसकी शादी सुबोध से हो गई। बहुत खुश थी वो अपने नए घर में, हाँ ससुराल में। वैसा ही प्रेस, वैसा ही सबका स्नेह मिला। उसे कभी लगा ही नहीं कि वो किसी और के घर में आ गई है। सोचती थी कि ससुराल हो तो ऐसा। आज वो अपने कमरे में बंद बस अपने में खोई थी। गली में होलों की हुड़दंगियों की चल पहल शायद और बढ़ गई थी। हुड़दंग की आवाज़ें अब कहीं ज़्यादा साफ सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे आवाज़ें नज़दीक आती गई उसकी धड़कनें बढ़ने लगी, उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। वो धीरे धीरे अपने कमरे में टहलने लगी थी। टहलते टहलते वो एक बार फिर उसी की यादों के बियाबान जंगल में वो भटकने लगी थी। कितनी जिद की थी उसने सुबोध से कि वो पक्का रंग भी लाएगी। सुबोध उसे गुलाल के लिए ही कह रहा था, क्योंकि हमें पर्यावरण का भी, पानी का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन वो बोली थी, जी मैं मानती हूँ, इतने पानी की पूर्ति में सप्ताह में एक बार बिन नहाए रह लूँगी, लेकिन होली तो मैं पक्के रंग के साथ ही खेलूँगी। पत्नी की जिद और उसका मन रखने के लिए वे दोनों बाजार जाकर सुर्ख लाल रंग भी ले आए थे। बहुत खुश थी ईला। उसने सभी के लिए गोभी के पकौड़े तले थे और उनमें थोड़े से शंकर जी की बूटी वाले पकौड़े भी मिला दिए थे। सब कुछ गड़मगड़। उसे खुद को भी नहीं मालूम था कि अब कौन से पकौड़े अलग हैं। अपनी ही मस्ती में कुछ रोमांटिक होती हुई वो सुबोध के करीब और गरीब हो गई और देखते ही देखते पूरा मर्ग
सुर्ख लाल पक्के रंग का उड़ेल दिया था उसके ऊपर और ज़ोर से चिल्लाई थी, होली है जी होली है। बस इसी तरह पूरी मस्ती के साथ दोनों पति पत्नी बाहर गली में आ गए थे, जहाँ पहले से लोग ही उन लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। क्योंकि पिछली होली ईला भाभी की वैसे तो 5वीं होली थी, लेकिन पिछली बार ईला ने धमा चौकड़ी मचाने में कोई कमी नहीं रखी थी। इसीलिए गली के तमाम लड़के लड़कियां ईला भाभी का ही इंतज़ार कर रहे थे। ईला भी सुबोध के साथ मिलकर पूरे मस्ती के मूड में आ गए थे। सबके चेहरे रंग पुते, चेहरे को देखकर पहचानना भी मुश्किल। तभी न जाने कैसी चीख निकली। आवाज़ से ही वो पहचान गई थी कि वो तो सुबोध था और 3 लोग उसे चाकू से गोद रहे थे। वो एकदम हक्की बक्की सी खड़ी, फिर जोर से चिल्लाकर सुबोध की तरफ भागी और उसे अपनी बाहों में लिया। उसे होश ही नहीं रहा कि वो क्या कर रही है और वो तीनों भाग गए थे जो चाकू से वार कर रहे थे। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसका भरा पूरा संसार उजड़ चुका था। अस्पताल पहुंचकर वो जड़ हो गई थी। उसके बाद उसे मालूम नहीं कितने महीनों वो ऐसे ही रही। हर आहट पर वो सहम जाती थी। साइकेट्रिक सेंटर में उसका लंबा इलाज चला, तब जाकर वो थोड़ा सा बोलने लगी थी और जब बोलने लगी थी तब खूब रोई थी। वो एक बात याद कर करके वो कहती नहीं, वो पक्का लाल रंग मेरे जीवन में पक्का नासूर बन गया। मैं अगर जिद नहीं करती तो शायद। बस इतना बोलकर वो दहाड़ मारकर रोने लग जाती थी हर बात। बीच में पुलिस वालों ने आकर बताया कि सुबोध के हत्यारे पकड़ लिए गए थे, लेकिन वो सुबोध को मारने नहीं आए थे। वो तो किसी इमरान को मारने आए थे, पुरानी दुश्मनी का बदला लेने। होली के रंग में रंगे चेहरों के कारण गलती से इमरान की जगह सुबोध को मार गए थे। और इमरान वो जाने कौन था जो जान बचाने के लिए शायद होली के हुजूम में मिल गया था। और न मेरा सुबोध तो गया, ना वो चाहे इमरान को मारने आए थे या फरहान को। मेरे सुबोध की तो कोई गलती नहीं थी ना। कहते कहते वो बेहोश हो गई थी। वही दौर फिर पड़ा था। फिर से अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। सारी बातें किसी फिल्म के रील की तरह उसके जहन में कौंध रही थी। एक एक सीन फिल्म की रील सा चल रहा था और ईला आंसुओं में डूबी हुई बस इन्हीं दर्द भरी यादों की गिरफ्त में। तभी उसको लगा कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। वो डर गई, सिमट कर एक कोने में बैठ गई। दरवाज़ा तो बहुत देर से खटखटाया जा रहा था, लेकिन यादों में डूबी ईला को देर से सुनाई दिया, या यूं कहे कि वो तंद्रा से जाग गई थी। अपने कमरे को इकट्ठा करते हुए एकदम कोने में सिकुड़ती वो, तभी उसे केलकर जी की आवाज़ सुनाई दी, ला बेटा दरवाज़ा खोलो, देखो मैं हूँ बाहर। ईला ने दरवाज़ा खोला तो अवाक सी रह गई। उसके ससुर, उसके पिताजी गुलाल लिए खड़े थे। वो डर गई थी। तभी केलकर जी बोले, देखो बेटा मैं जानता हूँ तुमने अपना पति खोया है, लेकिन यह भी तो सोचो कि मैंने अपना बेटा भी खोया है। तो आगे बढ़ो बेटा, वो तो चला गया, लेकिन अब तुम इस तरह रहोगी तो उसकी आत्मा बहुत दुखी पाएगी। नहीं बेटा, जीवन ऐसे नहीं कटता है। आज मैं अपनी बहू, अपनी बेटी के साथ खेलूँगा होली, अपनी बेटी के साथ। केलकर जी ने ईला के माथे पर एक छोटा सा गुलाल का तिलक लगाया। वो तो आषाढ़ की बदली सी टूट पड़ी। केलकर जी के कंधे पर सर रख कर वो देर तक रोई और इधर केलकर जी को अपनी बहू, अपनी बेटी वापस मिल गई थी। सो व्यूअर्स, हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।